जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर 8 सितंबर 2024 बड़ा ही ख़ास दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान के चाहने वालों के लिए। 8 तारीख का जलसा बहुत ही डिले करते 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 अब 8 तारीख का जलसा, जगह चेंज होती 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 अब ये 8 तारीख का जलसा हुआ है। तो इसके लिए एवरीबॉडी एक्साइटेड, सारे बंदे एक्साइटेड हैं, हर बंदे का ध्यान लगा हुआ है कि आज लोग देखें, लोग पहुँचें, लोग रात को पहुँच गए पाकिस्तान में जलसा। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इमरान खान के चाहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, यानी इंग्लैंड की मैं अगर बात करूँ तो बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में भी लोगों ने अपने जो इलाकाई तौर पे उन्होंने अरेंज किए हैं, जो लंदन से काफ़ी दूर हैं जो लोग, उन्होंने अपने वहाँ पे अरेंज किए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट हर जगह पे। मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। एक तो 6 सितंबर के ऊपर बात करना चाह रहा था, दूसरा ये कि पाकिस्तान का जलसा और फिर लंदन का जलसा, ख़ास तौर पे लंदन के लिए, क्योंकि वो उसका जिक्र मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वो लकीली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। तो टू सी द थिंग्स बिहाइंड, मैं बहुत डिटेल में शायद बात ना कर सकूं, बहरहाल एनीवे ये 2-3 चीज़ों के ऊपर मैंने बात करनी थी। अच्छा जी, 6 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 सितंबर को देखें, 6 सितंबर को इन्होंने क्या किया। 6 सितंबर क्या था? 6 सितंबर का दिन है यौम शहदा का। यहाँ पे शहदा का दिन मनाया जाता है और मेरी बिल्कुल समझ से आरी हो गया हूँ। मैंने एक वीडियो देखी और इस वीडियो ने मुझे इट वाज अ शॉकर फॉर मी, मेरे लिए बड़ा एक झटका था ज़हनी कि यौम शहदा पे आप किस किस्म के नमूने और किस किस्म के लोगों को, मुझे तो समझ नहीं आई कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी मरीम की इस वीडियो को तो, और इस पैगाम को, इस मैसेज को, जहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कभी हाथ खोड़े होते हैं, कभी हाथ छोड़ते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव कोई नहीं है, बात कोई नहीं है, लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि इससे आप क्या इमेज क्रिएट करते हैं, आपने कौन सा किरदार रखा है शहदा को प्रमोट करने के लिए या उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए, कौन सा किरदार आपने रखा है पाक फ़ौज की इज्जत बढ़ाने के लिए कि इससे पाक फ़ौज की बड़ी रिस्पेक्ट हो जाएगी। जी पीछे फ़ौजी खलोते हैं, तो आगे मरीम खलोती है, तो बड़े बावर्दी लोग जवान खड़े हैं और आगे मरीम खड़ी है। यानी एक अजीबो गरीब किस्म की आपने, ये जिस किसी ने भी हरकत की है उसने फ़ौज को गंदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप बहुत सारे ब्लेम करते हैं, लाठियाँ चलाते हैं, गोलियाँ चलाते हैं, लेकिन एक बात को माने या ना माने, पाकिस्तान की फ़ौज का मुस्तकबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये एक कन्फर्म मुसल्लमा हकीकत है। इस हकीकत से चाहे आसम मुनीर इनकार करें, चाहे वो कोई नदीम अंजुम इनकार करे, फैसल नज़ीर इनकार करे, या कोई भी जर्नल, साहिर शमशाद हो या कोई भी जर्नल, या सारी की सारी कोर कमांडर भी अगर मीटिंग में ये कह देना कि हमारा मुस्तकबल, हमारी इज्जत, हमारी बेहतरी नवाज शरीफ, नवाजी की फैमिली के साथ है, तो मेरे साथ इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी इल्यूजन कोई नहीं होगा। यानी आपने मरियम को सामने खड़ा कर दिया और उससे एक मैसेज दिलवाया और पीछे सारी पाक फौज और शहदा का दिन, यानी क्या इज्जत रह गई हमारे शहीदों की? कौन इनको प्यार से मोहब्बत से देख रहा होगा? ये पॉसिबल है ही नहीं। जिस किसी के भी ये इख्तरा थी, मेरे लिए बड़ा शौकर था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार देखो, ये इनको और कोई बंदा नहीं मिला, आपको कोई और बंदा नहीं मिला, आपने मरियम को खड़ा करके एक वीडियो रिलीज की। अब ये आप, मुझे नहीं समझ लग रही कि आप ये मरियम को प्रमोट कर रहे थे या फौज को प्रमोट कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये शहदा का दिन था और शहदा को ही प्रमोट करना चाहिए था, और शहदा को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को, शहदा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा, या बहादुर बाप की बहादुर बेटी, या बहादुर माँ, या बहादुर बहन चाहिए थी। ये भगोड़े नस्ल के जो लोग हैं, इनको आपने आगे लगा के और वीडियो बना दी और ये सारा कुछ चला दिया और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। क्या इज्जत रह गई आपकी? मैंने 10,000 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज की इज्जत जो है वो इमरान खान के साथ है। अब फिर इस व्लॉग में मैं मेरा ख्याल 100वीं दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज की और पाकिस्तान की, दोबारा से बता रहा हूं, पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अफवाज की इज्जत और कदर मंजिलत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। अगर इमरान खान को अगर आप निकाल दें तो आपके पास सिर्फ बाकी बचती हैं जिल्लत, रसवाइयां और गालियां। यानी अजीबो गरीब किस्म का काम आप लोगों ने किया, जो कि डेवस्टेटिंग, इतना डिस्कस्टिंग था मुझे लगा ये। आप यकीन करें कि जब शहबाज शरीफ एक कंधे पे और साथ में आसम मुनीर साहब जब किसी जनाजे को कंधा लेकर चलते हैं तो कोई हमदर्दियां पैदा नहीं हो रही कहीं पे, ना आसम मुनीर के लिए, ना उसके लिए, ना उन शहीदों को ऊपर तरस आना शुरू हो गया लोगों को कि जिनको इन चोरों और बगैरतों ने उठाया हुआ है कंधा देके। तो बहरहाल शहदा का दिन था, हमारे शहीदों को हमारा सलाम। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं इस ज़िंदगी में, और शहदा का मुकाम तो अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मुकाम रखा। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह, तमाम फ़ौजियों को, चाहे वो
शहदा, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो फौज के हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, तमाम शहीदों को अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अच्छा सर, जलसे की बात करें, पाकिस्तान के जलसे से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के जलसा की जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं बाहर देख के, बहुत हौसला अफजा। रात गए तक हम स्क्रॉल करते रहे, बैठे रहे। यहाँ पे लंदन में भी कुछ दोस्तों के साथ बैठे, गपशप होती रही, हम कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही लंदन के जलसे के सिलसिले में, तो उस सिलसिले में बैठे चीज़ें देखते रहे। अनबिलीवेबल पाकिस्तान में लोगों ने इस तरह रिस्पॉन्स किया है, और जिस तरह घटिया और गंदे तरीके से छोटी छोटी जगहों पे पॉकेट्स पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो जो उनको एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर गली नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गली नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाली है। वो एक खबर को लेके बाकियों को ये ना समझेगा सारा पाकिस्तान बंद हो गया हुआ, कि अपने बाहर ही निकलना तो बस पता नहीं की हो जाएगा। ये जो ट्रेंड बनता है ना, ये जो इन नेगेटिव खबरों से चीज़ें जनरेट होती हैं ना, कि वहाँ पे ये हो गया और आप मुल्क बंद कर दिया गया, फलान हो गया, टींग हो गया, इन चीज़ों से आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए की जाती हैं। इनमें हकीकत कम होती है, बहुत सारी जगहों से आपको रास्ते निकलते हैं। मैंने 10,000 तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, सामने जो बोर्ड लगा होता है, यहाँ भी मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड लगा होता है कि रोड इज़ क्लोज। जब आप अंदर जाते हैं तो देखते हैं कोई ना कोई रास्ता बीच में से निकल रहा है, आप निकल जाते हैं। सो रास्ता उधर है, वो देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप हौसला करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। तो वो रास्ते निकलते हैं, रास्ते इसी तरह निकलते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो पानी के बाहर बैठ के तो हमें नहीं पता कि हमें स्विमिंग आनी कि नहीं आनी। जब अंदर बैठेंगे तो हाथ पाँव मारेंगे तो अपने आप तैरना सीख लेंगे। तो ये सिलसिला है पाकिस्तान के जलसे का, बहुत हौसला अफजा, वेरी इंथुजियास्टिक। तमाम लोगों ने बहुत काम किया, ख़ासतौर पे आमिर मुग़ल साहब को, मैं उस बंदे को सलाम है। वो रोज़ ही पकड़ा जाता है, रोज़ ही पकड़ा जाता है, उसका कोई काम ही नहीं रह गया सिवाय गिरफ्तारियों के। उसने भी बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है इन जलसे के लिए, तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत की। इसी तरह अब मैं एंड पे ख़ास तौर पे लंदन के जलसे की बात करना चाहता हूँ। लंदन के जलसे में हुआ ये कि जब आप मेरे वीलॉग सुन रहे होंगे, हम लोग रास्ते पे होंगे या वहाँ पे जलसे में होंगे, उसमें कुछ एक दो चीज़ें मैंने देखी। मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे लगी, जो मैंने नोट की, वो था शौक और एंथुजियाज़म। जब तक इमरान खान के साथ ऐसे बंदे हैं जो टाइमिंग देखते हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, उनको समझते हैं, उनके लिए जान मारते हैं, भाग दौड़ करते हैं, आप यकीन करें पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मेरी मुलाकात में एक बंदे का सिर्फ जिक्र करूंगा बिहाइंड द सीन लंदन के जलसे में। एक दो बहुत प्रोमिनेंट किस्म की शख्सियात हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाह रहा, वो चाहते भी नहीं है कि उनका जिक्र बीच में किंग आए। सो आई जस्ट लीव इट लाइक देयर। मैं सिर्फ एक बंदे का जिक्र करूंगा, मुआज का। ही हैव टुकन दिस इनिशिएटिव। लंदन के जलसे का जो इनिशिएटिव था वो मुआज ने लिया और उस पर वर्क किया और बहुत ज़्यादा काम किया उस बंदे ने। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। हमसे जो हो सका थोड़ा बहुत, मैंने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन मैं इस जलसे में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल गया मुआज की वजह से। तो डिटेल्स जो हैं, किसी वक्त मेरा बहुत दिल करता है कि मैं ये इस चीज़ को बयान करूं कि हम लोग जो हैं बिहाइंड द सीन कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कितनी सारी बातें हो रही होती हैं। लेकिन हर बंदे को, हर मुल्क में जहाँ कहीं भी कोई बंदा पाकिस्तान, एक चीज़ को याद रखें, आपकी मंजिल इमरान खान है, आपकी मंजिल पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें अगर हम इग्नोर करें तो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है। इस नाचाकी के बावजूद, इस आपस में खींचातानी के बावजूद, आपस में छोटे छोटे गिले शिकवों के बावजूद हम इतने बड़े पैमाने पर काम कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया भर में हम काम कर पा रहे हैं। आप यकीन करें, अंदाज़ा करें कि जब हम इकट्ठे हों, अख्तलाफात ख़त्म कर दें, तो फिर अख्तलाफात बेसिकली हमारे इतने नहीं हैं। हमारी सिर्फ नाक का ही हमारा मसला होता है कि मैं आगे आ जाऊँ तो मैं आगे आ जाऊँ। हमारा ये मसले मसाइल हैं और हमारे इतने इशू कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इमरान खान की तालीमात को, इमरान खान की चीज़ों को अगर हम उसको फॉलो करें, तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ खान साहब ने जो करते हैं, अपनी मैं को ख़त्म करना, अपनी ज़ात को ख़त्म करना। जब हम अपनी ज़ात को ख़त्म कर लेंगे, हम अपनी मैं को ख़त्म कर लेंगे, तो मेरा ख्याल हमारा ये मसले मसाइल नहीं होंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लंदन जलसा। हम लोग लंदन में जा रहे हैं, पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास वो लाइव फैसिलिटीज अवेलेबल हों। बहुत सारी डिटेल्स, क्योंकि अभी प्री मैच्योर है, अभी जलसा स्टार्ट नहीं हुआ, हम वहाँ पहुँचे नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगा, तो बाकी बातें बाद में। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुआज़ मलिक को बहुत सारा क्रेडिट है लंदन के जलसे का। यंग मैन, वेरी इंथुजियास्टिक, बहुत सारा काम किया, और उसके साथ जो बहुत सारी हेल्प, जो बहुत बड़े पैमाने पे हेल्प की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी वक्त टाइम मिला तो उनका भी जिक्र करूँगा, नाम लूँगा, लेकिन इस वक्त तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।